बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक, चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक एसी थ्रू कैपेसिटर। यानी हम कैपेसिटर के अक्रॉस एसी को कनेक्ट करेंगे सोर्स को, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो एसी की क्वांटिटीज है यानी एसी वोल्टेज और एसी करंट किस तरह बिहेव करते हैं। सो बिफोर वी डिस्कस एसी थ्रू कैपेसिटर, हम कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी सोर्स को लगाते हैं। जब हम डीसी सोर्स को कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं तो क्या होता है कि इसमें से पॉजिटिव चूंकि चार्जेस जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, और इस तरह हमारे पास जो चार्जेस है मूव करते हुए क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर होना शुरू कर देते हैं। इसकी एक साइड पे कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है, और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। सो बिफोर इसके कि हमारे पास जब स्टार्ट में जब चार्जेस ने फ्लो किया तो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो है चार्जेस इसमें से पास किए, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ब्लो किया। उसके बाद चार्ज जब स्टोर होना शुरू हो गए, स्टोर होते गए और इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस ने जो दोबारा यहां से नए चार्ज आ रहे थे उनको अपोज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऑपोजिशन की वजह से, रेजिस्ट करने की वजह से जो है इसमें चार्जिंग तो हो गई, लेकिन अब इसमें डिस्चार्जिंग यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन इन केस के जब हम यानी इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है डीसी करंट, वो इसमें से वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ग्लो करता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है जितना यहाँ पे बैटरी हमें प्रोवाइड कर रही है, तो वो उसको अपोज करता है। उस ऑपोजिशन की वजह से अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग नहीं होती, बल्कि टोटली क्या है, चार्ज जो है इसमें स्टोर हो जाता है। तो डिस्चार्जिंग नहीं होती, सिर्फ चार्जिंग हो रही है इसमें। तो इसका मतलब है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी ओबे नहीं कर रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से करंट जो है वो इसमें से करंट फ्लो करता जरूर है, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसके बाद जो है वो करंट इसमें से फ्लो नहीं करता। हम कह सकते हैं कि परमानेंटली जो है वो इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। बस क्या है, हमारे पास ये थोड़ा सा टेम्परेरी टाइम के लिए जो है वो इसमें से करंट जो है वो फ्लो करता है। अच्छा, जब हम इसमें से एसी सोर्स को लगाते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, तो क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि एक दफा जो है वो उसकी पोलैरिटी, क्योंकि एसी सोर्स है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से चार्जिंग भी होता रहता है और डिस्चार्जिंग भी होता रहता है। तो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो करंट फ्लो करता रहता है, इसलिए कैपेसिटर अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के लिए, जबकि जो कैपेसिटर है वो डीसी करंट को परमानेंटली जो है वो इसको अलाउ नहीं करता। इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास V की, तो हमें पता है हमारे पास क्या होती है, V की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू होती है इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है, और अगर आप यहाँ पे V की वैल्यू ये वाली पुट करें तो V नॉट साइन ओमेगा टी आ गई। तो हमारे पास यहाँ से CV जो है Q के इक्वल है, तो CV नॉट किसके इक्वल होगा, Q नॉट के। तो यहाँ पे Q नॉट आ गया, और ये हमारे पास क्या बन गई, साइन ओमेगा टी। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरेटिवली देखें तो दोनों में सेम आ रहा है, V Q ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, Q नॉट, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, वहां पे V नॉट है, यहाँ पे Q नॉट है, बाकी सेम देखे, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारा वोल्टेज वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा चार्ज वेरी करेगा। वोल्टेज और चार्ज क्या आएंगे, इन फेज आएंगे। लेकिन अब हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है कि Q ओवर T इक्वल टू टाइम, यानी कि चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हमें क्या देता है, करंट देता है। मतलब क्या है, बेसिकली ये क्या है, हमारे पास स्लोप है, हमारे पास स्लोप ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा हमें, वो हमें करंट की वैल्यू देगा। तो इसमें पहले हम VT ग्राफ देखते हैं, वोल्टेज टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज ले लिया। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ कि वोल्टेज जो है वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है, फिर जीरो पे, फिर मैक्सिमम पे, फिर जीरो पे। तो ये हमने इसकी एक वेव फॉर्म बना ली है। सेम इसी तरह हमारे पास क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ Q वेरी करेगा, तो जैसे जैसे V वेरी कर रहा है उसी तरह हमारे पास Q भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम Q टाइम का ग्राफ बनाएं तो वो भी सेम जस्ट लाइक हमारे पास वोल्टेज टाइम, इसी तरह हमारे पास Q टाइम ग्राफ भी आ जाएगा। जब ये जीरो पे तो ये भी जीरो पे, जब ये मैक्सिमम पे तो Q भी मैक्सिमम पे, जब ये अगेन जीरो पे ये भी जीरो पे, ये अगेन मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो पे। इसका मतलब है Q और V तो हमें पता चल गया कि ये इन फेज है, और ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं। लेकिन अब डिफरेंस आएगा करंट के साथ।
करंट इस तरह, इसमें हम देखते हैं करंट वोल्टेज को लीड करता है या लैग करता है। अब देखें, मैंने कहा कि Q ओवर टी चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका जो फ्लो है हमारे पास ये हमें देगा स्लोप, इसकी स्लोप हमें करंट देगा। तो हमने इस वोल्टेज की जो चार्ज किया है इसकी हम क्या करते जाएंगे, स्लोप ड्रॉ करते जाएंगे और हम करंट देखते जाएंगे कि हमारे पास कैसे आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास 0 पे है चार्ज, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप लें तो स्लोप इस तरह लेते हैं हम, ये इसकी स्लोप देखिए मैक्सिमम आ रही है, स्लोप मैक्सिमम है तो इसका मतलब है करंट क्या है, मैक्सिमम। तो करंट की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिमम पे चला गया चार्ज मैक्सिमम पे, इसकी स्लोप लें, इसकी स्लोप 0 आ रही है, यहाँ पे स्लोप 0 है तो इसका मतलब है करंट अब मैक्सिमम से क्या आ गया, 0 पे आ गया है। करंट क्या आ गया, मैक्सिमम से 0 पे आ गया। अगेन ये 0 पे आया है तो अब देखेंगे फिर अगेन क्या हो रही है, ये देखिए स्लोप मैक्सिमम मिल रही है, स्लोप मैक्सिमम मिल रही है हमें। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्लोप अगर मैक्सिमम है तो फिर अगेन करंट क्या आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए 0 आ रही है हमारे पास, स्लोप 0 है तो करंट अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगेन देखिए हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, तो स्लोप मैक्सिमम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास करंट की अगेन वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इस तरह हमारे पास एक जो है वो करंट यानी कि हमारे पास चार्ज और टी की मदद से हमने करंट की वैल्यू ले ली है। अब इसमें इसको करंट को कंपैरेटिवली इससे देखें, जब ये 0 पे है तो ये क्या है, मैक्सिमम है, फिर ये क्या है आगे हमारे पास, जब ये मैक्सिमम पे गया तो ये मिनिमम पे। इसमें अगर आप इस फर्स्ट पोर्शन को ही देख लें तो इसमें देखिए करंट जो है इसने स्टार्ट लिया है 0 से, लेकिन इसने अपना स्टार्ट लिया है 90 से, 90 डिग्री के एंगल से ये देखें इसको लीड कर रहा है करंट, इसमें देखिए इसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, फेज लैग और फेज लीड की बात करें तो हम यहां से देख सकते हैं कंपैरेटिवली, अगर इसी को इसके ऊपर हम ड्रा कर लें, इसी के ऊपर इसको भी ड्रा कर लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए इसको उठा के जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यूं आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया जी कुछ इस तरह से। ये स्टार्ट में ही देख ले आप कि ये हमारे पास, ये हमने यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पे रखा है तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज, तो इसको देखें ये लीड कर रहा है विद 90 एंगल। तो फेज डिफरेंस अगर हम बनाना चाहें तो फेज डिफरेंस की इसका क्या आएगा कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है, ये जो लीड कर रहा है उसको डिनोट करती है वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन आई को डिनोट करेगी, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लैग करता है उसको हम किस डायरेक्शन में बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे पास वोल्टेज है तो ये देखिए 90 के एंगल से इसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसी थ्रू कैपेसिटर होता है इसमें करंट लीड करता है, कैपेसिटर सी करंट सी। तो इसको याद करेगा, ये भी तरीका है कि कैपेसिटर सी करंट सी, तो करंट इसमें लीड करता है। अच्छा, एक चीज होती है हमारे पास रिएक्टेंस और पावर डेसिपेशन, उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्योंकि करंट लीड कर रहा है विद 90 एंगल, हमारे पास जो पावर डेसिपेशन होती है ना उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये यहां पे हम लिख लेते हैं, पावर डिसिपेशन। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है P डेसिपेशन इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई वी आर एम एस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा होता है हमारे पास ये पावर फैक्टर होता है, बेसिकली दिस इज द पावर फैक्टर। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज द पावर फैक्टर, सो कॉस थीटा इज द पावर फैक्टर। अच्छा, पावर डेसिपेशन, चूंकि ये देखिए थीटा, इसमें कितना आ रहा है थीटा 90 डिग्री, लीड कर रहा है करंट वोल्टेज को 90 डिग्री पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाई वी आर एम एस कॉस 90। हमें पता है cos 90 क्या होता है, cos 90 तो 0 होता है, 0 होता है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। हमारे पास पावर डेसिपेशन क्या आ गई, पावर डिसिपेशन क्या आ गई यहाँ पे 0। सो हम कह सकते हैं कि जब एसी को हम एसी सोर्स को कनेक्ट करेंगे विद कैपेसिटर तो हमारे पास पावर डिसिपेशन क्या होती है, 0 होती है। जबकि हमने लास्ट टाइम देखा हमारे पास जो रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो थी पावर डिसिपेशन वो कितनी थी हमारे पास, वो हमें मैक्सिमम मिल रही थी। अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बच्चों एक्स सी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास होता है 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल होता है।
ये जो ओमेगा है ये हमारे पास क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अब यहां से इस रिलेशनशिप में क्या पता चल रहा है, रिलेशनशिप से कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, यानी उतनी ज्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी। ये कम होगी फ्रीक्वेंसी तो ये बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जब हम एसी को कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट्स अच्छे कब देगा, ये हमें तब अच्छे देगा जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, जो कैपेसिटर क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस में कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस करता है उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका मतलब है ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा ये उतनी कम होगी, तो कम होगी रिएक्टेंस कम होगी तो उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट एसी थ्रू कैपेसिटर एंड होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।